ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जय हो। ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जय हो। रहो जी बाबू। और छोटो मालिक ये खैरा कह रियासत है। क्यों नहीं? इस खैरा कह रियासत में हमसे पहले यहाँ के जमींदार हमारे पिताजी थे। उनसे पहले उनके पिताजी थे। यानी बाबू आपके पहले यहाँ के जमींदार आपके पिताजी थे और उनके पहले उनके पिताजी जमींदार थे। उनके पहले उनके पिताजी थे। उनके पहले उनके पिताजी जमींदार थे। उनके पहले उनके भतीजा थे। उनके पहले उनके पिताजी जमींदार थे। आज आप यहाँ के जमींदार हैं। क्यों नहीं? ये खैरा कह की विरासत हमें मिली। क्या रे बाबू? फिर वो इस खैरा कह की रियाया इस खैरा का किराया मेरा बहुत मन करती है। ये लंबादार ये खैरा का रियासत आपकी जय जयकार करती है। क्यों नहीं? आपकी तस्वीर को लगाकर अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ करती है। अरे लंबादार यहाँ तक की बात छोड़ो, यहाँ की कितनी औरतें, यहाँ की कितने महिलाएं आपके नाम से करवा चौथ इस खैरा कह की रियाया मंदिरों में जाकर पूजा करती है, प्रार्थना करती है कि जमींदार हो तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसा। क्या रहे मालिक? लम्बादार यहाँ की प्रजा यही कहती है कि हमारे जमींदार जैसे यहाँ पर कोई जमींदार नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा। आपको जमींदार नहीं, आपको ईश्वर की तरह यहाँ की जनता मानती है। क्यों नहीं? क्या नहीं बाबू जी? जिस गली से मैं निकलता हूँ लोग सम्मान से अपने सर को झुका लेते हैं। लम्बादार आपके आने से कितनी औरतें जा रही हैं, आपका सम्मान करते हुए। क्यों नहीं बाबू? तो एक बात हम भी आपसे करना चाहते हैं। क्या बात है? अगर इजाजत हो मालिक तो आपके सामने बात पेश। क्या बात है छोटो? मालिक बताइए कहाँ मैं लम्बादार है, कहूँ रिसिया गए तो साले। बाबू बात है। आपके छोटे भाई ठाकुर विजय सिंह आपके नाम को बदनाम करना चाहते हैं। कैसे? हाँ बाबू। कैसे बदनाम कर रहा है? बाबू इस तरह बदनाम कर रहे हैं, आजकल जितनी देर देखो शराब पी रहे हैं, यहाँ तक दंगा फसाद करा रहे हैं। यहाँ तक बाबू आज तक आपके पुरखों में जो नहीं हुआ है आज तक वो कर रहे हैं। रंडी की कोठे पे रोज जाते मालिक। इसका मतलब वो मेरा भाई नहीं, मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। क्यों नहीं? हुआ बाबू हमारे पूर्वजों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। लम्बादार आपके पुरखों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। न कबो रंडी कोठे गए, न कबो लड़ाई झगड़ा भय, न कबो जुआ खेले। लेकिन आपके छोटे भैया ने सारा ऐब संभाल रहे। जो हमरे सम्मान से खिलवाड़ करेगा हम उसे गोली मार देंगे। ऐसे बात आपके छोटे भाई हैं। लम्बादार अगर आप गोली मार दे हो तो हिया के जनता, हिया के प्रजा यह कहे कि बड़े लम्बादार जो अपने छोटे भाई गोली मार सकते हैं, तो
प्रजम बगावत हो जाएगी कि प्रजा कितनी समय आप मार सकते हो। नहीं निरहु, हाँ बाबू, जो हमारे सम्मान से खिलवाड़ करेगा हम उस शख्स को गोली मार देंगे। क्या बात है ये? निरहुआ, बाबू एक लौंडा जावा है, साला महेश नाम है, ठाकुरपुरम नाम बदनाम कर रहा है। वहाँ साले गोली से मारे दे हो लंबरदार, सुन लिया वही छोटका ही ठाकुर साला साथ में हमेशा पीता रहता है। लम्बाजार की जय हो। क्या बात है लंबा? बाबू आपसे सौरभ भैया मिलना चाहते हैं, इजाजत है? क्यों नहीं? पिताजी बोलो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? पिताश्री के चरणों में सौरभ करे, पिताश्री के चरणों में सौरभ करे प्रणाम, यही आशीष दीजिए सिद्ध होए ममे। तो बेटा सब खुश रहो, निस्दिन बाहे। बेटा सौरभ खुश रहो, निस्दिन बढ़ेगा और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे बेटा सौरभ। हाँ डैडी, कहो अचानक आने का कारण? डैडी आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, और डैडी बोलो। विद्यालय में सभी बच्चों के बीच में मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ डैडी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लम्बाजार हाँ, भैया का कहे लिंटर में पट हो गए, इंटर में फर्स्ट आया है। फर्स्ट आए हमारे समझ में आवा पट आए। फट नहीं कर गया। हाँ, और डैडी बोलो। बगैर आपके आशीर्वाद के बिना मैं कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। और डैडी इस समय पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है जिसमें मैं भाग लेना चाहता हूँ। और डैडी आपकी क्या इजाजत है? बेटा सौरभ, हाँ डैडी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पुलिस की वर्दी पहनकर समाज का सेवक बनेगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? रहो ओ भैया लंबो, अब जहका पाओ मत डालो। जेका पाओ हका मारो, अजहका पाओ लतियाओ। हम तो कहत ही पूरे सैठम करो गुंडई, आ केहू बोले तो मार दिन जाए गोली। अब काहे बड़े गोली मारा जाए, हमका तो का कौनो डेरो नहीं। भैया जहके पाओ धैर्य नरी बलात कौनो दिक्कत नहीं ना। निरहुआ काहे गुंडई करेगा? गुंडई हके लिए करबे। हम तीनों भाई हियां से लेके मणिपुर, मणिपुर से लेके दुर्गन भवानी, हियां से लेके कोरमऊ राजापुर तक अतनी गुंडई पेला बाबू, अतनी गुंडई पेला बब्बन विश्वकर्मा घरे ताई। इसके लिए अब हमका सबक कहे डरी नहीं है। इसके लिए माँ भैया पुलिस इंस्पेक्टर हो गए पेला ठाई ठाई। अरे वो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा तो समाज की सेवा करेगा।
तो गुंडई पेला नहीं, तुम लोग जौने बुढ़िया के देखा चढ़ान उतार हुआ पगला गया है। पप्पन के दुल्हन को न छोड़ा हाँ, एक बात जान लो, क्या? हमार फायदा मजे होए, कैसे? चाहे केहू के हुए चाहे ना हुए। अगर भैया इंस्पेक्टर भये तो हमार फायदा यह हुए बाबू, हम रात में कितनी मेहरुअन के बाल काट लाऊ, बार के बड़े काटब बेहुदा, हम ऐसे ही गुब्बारा ले देंगे तुझे। क्यों? बेहुदा, तुम लोगों की भाई की तरह है वो, और का नाम बदनाम करोगे। रहो, अब जितनी गाड़ी है तुम्हारी, जितनी गाड़ी है बिना नंबर के दौड़ाओ, बिना नंबर के चलिए, बिना नंबर के दौड़ाओ, कोनो दिक्कत रहेगा। इसके लिए भैया अब इंस्पेक्टर रहेंगे। हाँ, ये बोले। बिना नंबर की गाड़ी चलाओगे, हाँ, ये कानूनन जुर्म है। भैया छोड़ावे पड़े। हाँ, बाइक में तुम लोगों ने निकाल भी दिया, हाँ बाबू, तो गाड़ी कहीं फंसेगी नहीं, उसके लिए हम सक्षम हैं। ना फटे। 2, 4, 6 जिले में हम छुड़वा देंगे, लेकिन इसके नाम को बदनाम मत करना। ना होए बाबू, ना होए, ना होए। और डैडी, बेटा, मुझे इलाहाबाद ट्रेनिंग पर जाना है, किसी एक भाई को मेरे साथ में भेज दीजिए। बेटा सौरभ, जी डैडी। हमें बहुत खुशी है, बेहद खुशी है कि तुम आज इलाहाबाद जाओ। पेपर नहीं, बरकत देने जाएगा। पेपर, हाँ, बेटा सौरभ, हाँ डैडी। तुम मेरी इच्छा को जानना चाहते हो, और मेरे लाडले जो है इच्छा तुम्हारी, मेरे लाडले जो है इच्छा तुम्हारी, मेरे लाडले जो है इच्छा तुम्हारी, राजा है तेरी छोटो, ए छटुआ, कहाँ चला गए? सबसे सीधा तू है। सौरभ पेपर देने इलाहाबाद जा रहा है, तुझे इसके साथ जाना है। सफारी गाड़ी। अरे हाँ, बाबू, बोलो। तो हम भैया के साथे जाई। इलाहाबाद जाना है। बाबू, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है। और भैया छोटू, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। डैडी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल चलो
कभी मुझसे जुदा न हो। बाबूजी भैया तो इलाहाबाद चले गए हाँ ट्रेनिंग के लिए। हाँ अब बताओ लंबो और हम क्या करें? मेरे साथ रहोगे। ठीक बाबू एक मिनट, क्या हुआ? यकीन तो हम बिछड़न गए बाबू। क्या? बाबू है? आपसे ठकुराइन साहिबा मिलना चाहती है। ठकुराइन साहिबा इस वक्त जी जी जी, इजाजत है। क्यों नहीं? लात यदि इजाजत हो तो आपकी चरण के दास से आपसे कुछ कहना है। बोलो ठकुराइन क्या कहना चाहती हो? और प्राण पति के चरण छू करके करो प्राण पति के चरण छू करके करो प्रणाम। और पूरी मेरी इच्छा करो जो दिल में खाली। पूरी मेरी इच्छा करो जो दिल में खाली। ठकुराइन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात है जो आपके अपने कमरे से सज समझ अपने कमरे से कर मुस्कुराते हुए हमारे बैठक रूम तक आई हो। आखिर बिजली कहाँ गिरेगी? नाथ, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि एक पत्नी सज संवर कर अपने पति के पास किस लिए जाए। बाबू कुछ समझ में आया? हाँ समझ में आएगा लंबरदार। कहाँ आया? समझ में यही आएगा कि जैसे कौनो पत्नी सज बज के सुलह श्रृंगार के आवे तो समझ जाग, पति का समझ जाग चाहिए। क्या? या तो दुल्हन का सोना चांदी खरीदे को होए, और या तो कपड़ा लत्ता लिए को होए, या तो मैके जाए को होए। और हम तो यही चाहते हैं बाबू कि सुलह श्रृंगार के आई हैं मलकिन। हमका लागत हम मलकिन की आज किरवा काट। ठकुराइन क्या बात है ना? आखिर यहाँ तक कैसे है? जानना चाहते हो अवश्य तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। मालिक हाँ, हम तो बहुत परेशान हैं क्यों? कि मलकिन सज बज के आई हैं, हाँ, सुलह श्रृंगार के आई हैं हाँ। आपके पास। मलकिन अन्न का भूखी हैं कि मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तो मेरी चलती जवानी और तड़पती फिरे, तो मेरी चलती जवानी और तड़पती फिरे, प्यार का जाम मुझको पिला दी।
लेके बाहों में मुझको बुझा दे। आग तन में बदन में बढ़ी जा रही, तो आग तन में बदन में और बढ़ी जा रही, और लेके बाहों में मुझको बुझा दे। ये तन और बदन में मेरी आग लगी है, मुझे अपनी बाहों में लेकर बुझा। ये साले लंबुआ बात कही हो गई ना, कहें दिन भर खोदे इंदारा, कहें संध्या के फलगों भी ही नहीं। ठाकुर, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, क्या समझा? लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो मुझ में मर्दाना कमजोरी का है ऐसा, मुझ में मर्दाना कमजोरी का है ऐसा, लखनऊ से दवाई यानी आपकी दवा लखनऊ से चल रही है, और आप इस समय मेरे काबिल नहीं है। मेरा हुआ लड़के ठाकुर साहब की लखनऊ से दवा चल रही है, इनके अंदर मर्दाना कमजोरी। इनके खंभा लाइट आवत है, लेकिन आज तो मान चली जात है। नंबरदार का लखनऊ दवाई चल रही, डॉक्टर साहब कहे हैं कि नंबरदार ज्यादा कुछ करियो तो खून निकल। ठाकुर साहब, यही बहाना तुम्हारा 22 साल से चल रहा है। आखिर कब मेरे पास आओगे और मेरी दिल की अरमान पूरी? बहुत जल्द आऊंगा। आगे हमारे ले ठाकुर साहब, तो शादी के साल 22 और गुजरे मेरे, तो शादी के साल 22 और गुजरे मेरे, करवटे मैं बदलती नहीं रहा। हर रोज का ये बहाना तुम्हारा हुआ, रखो हर रोज का ये बहाना तुम्हारा हुआ, और प्यासी मछली सी तड़पती रहूंगा। रोज का ये बहाना तुम्हारा हुआ, और प्यासी मछली से
जाए। थोड़े दिन और इंतजार करो, सब अच्छा ही होगा। ठाकुर साहब जरा एक बार सोचो, ये मेरी जवानी कैसे बर्दाश्त होगी। ठाकुर साहब कि गवना करा के घारे लैला, जब से मेरा गवना करा के लाए हो मैं बहुत परेशान रहती हूं। अरे 22 साल से ये जवानी चल रही है कि गवना करा के घारे लैला, कि बड़का विपद कपारे धैला, कि हे हो मलमी तन्हाई के भारी पड़े बा समीज में, समीज में, समीज में, कि बर्फ के पानी लगे रते बालू राजा अपना चीज पे, और बर्फ के पानी लगे रते बालू राजा अपना। हेलो, रुक जाओ। घारे लैला, बड़का विपद का पारे धैला, गवना करा के बड़का विपद का पारे धैला, हे हो बलमी तन्हाई के भारी पड़ल बा समीज में, समीज में, समीज में, कि बर्फ के पानी लगे रते बाले राजा अपना चीज पे। अरे हेलो हेलो, आगी जवानी के जाता दोनों गुदाम हमर पढ़ता, आगी जवानी के जाता दोनों गुदाम हमर पढ़ता, कैला ले गई बाए राजा मिल के मन बड़ा करता। खाली रखो। हेलो हेलो, रुको। के जाता दोनों गुदाम हमर पढ़ता, कैला ले गई बाए राजा मिल के मन बड़ा करता। के सच सच मचता कबाली रेला होतवा भीग के, ओ भीग के, ओ भीग के, कि बर्फ के पानी लगे रते बालू राजा अपना चीज। हेलो हेलो, ये आगे भैया। जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुम्हार बाजा। ठाकुर साहब थोड़ा मेरी फीलिंग तो समझो, समझ रहा। मेरी फीलिंग समझो कि इस समय मुझे किस चीज की जरूरत है। सब कुछ समझ रहे हैं। मान जाओ राजा। खितर बेला मोरी चढ़ल जवाने और कबले लगन लागी, कि हे राजा दे बाजा बाजी किला पा ना बाजी ना, ना बाजे। थोड़े दिन के बाद। थोड़े दिन थोड़े देर में तो इतने दिन बीत गए और मैं सूखती चली जा रही हूँ बिना प्यार के। इंतजार करो,
तड़पेला मोरी चढ़ल जवानी कबिले लगन लागी मोरी चढ़ल जवानी कबिले लगन लागी हे राजा दे ओ बाजा भाजी की ना लेकिन याद रखना ठाकुर साहब, मेरा भी नाम लीलावती है और लीलावती जब तक प्यार नहीं पाएगी इस खैरागढ़ में चैन से नहीं बैठेगी और ना तो चैन से बैठेगी और ना तो चैन से तुम्हें बैठने देगी। ये लीलावती इस प्यार के लिए कोहराम मचा देगी खैरागढ़ में जब तक प्यार नहीं। बाबू लंबो बड़ी बेइज्जती हो गई यार। बेइज्जती का बाबू, हमार सको तो बियाह ही नहीं भा, एके मतलब हम सब जानबे नहीं करी, एके मतलब का भा ऐसा सही है। लेकिन मर्दार जैसे बियाह होगा तो एके मतलब का भा कि सारी बात अपनी मामी से पूछ लेना। और सुनो मेरी बात, अब भैया हम नहीं बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगे। बाबू इसी बात जाऊंगा लखनऊ, लखनऊ तुम लोग यहाँ की देख रेख करना। ठीक ठीक ठीक, डॉक्टर साहब से बैठ करके परामर्श करूंगा कि आगे और करना क्या है। सही है भाई, तुम लोग यहाँ की देख रेख करना। क्या नहीं कर